जय श्री राधे। तो आज मैं आपको सेल्फ लव के बारे में बताऊंगी कि आप किस कंडीशन में रहते हैं तब आप खुद से प्रेम करने लगते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारी आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, जलन, अहंकार, मतलब मैं का अहंकार कि मैं जो हूँ तो मैं ही हूँ और कोई नहीं, जब इन सारी भावनाओं का, इन सारी कामनाओं का आपके आत्मा पे लेयर रहता है, तब आप सेल्फ लव में नहीं रहते हैं। तब आप की सोल बीमार सोल होती है, क्योंकि हमारी आत्मा पे इन सारी कामनाओं का लेयर पड़ा होता है। और जब हम प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, ममता, इन सभी भावनाओं से खुद को ऑपरेट करते हैं, तब हमारी सोल हेल्दी सोल होती है, स्वस्थ आत्मा होती है। तो जब आप इस कंडीशन में होते हैं, प्रेम में, क्षमा में, दया में, करुणा में, ममता में, तब आप सेल्फ लव करते हैं। और जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, जलन, अहंकार में रहते हैं, तब हम सेल्फ लव इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस समय हम खुद को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। हम हर किसी को खुश करने में हम अपने आप को उतना ही ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। हम सबको खुश करने में जो हमारे अंदर मेरे ईश्वर का जो परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में जो हमारे अंदर होता है, हम उसको इग्नोर कर हम हर किसी को खुश रखते हैं। हम हर किसी की इच्छाओं का ख्याल रखते हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। हम हर किसी को खुश करने में हम अपने आप को नाखुश करते हैं हमेशा। तब हम सेल्फ लव में नहीं रहते हैं। तब हम उस ईश्वर को तकलीफ़ देते हैं जो हमारे अंदर आत्मा है, उस परमात्मा का अंश, मतलब हम अपनी ईश्वर को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो सबको खुश करना है, लेकिन खुद से परे जाकर नहीं, खुद की अहमियत को घटा कर नहीं। तो सेल्फ लव करने के लिए आपको सबसे पहले आपको प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, ममता, इन भावों में आना होगा। और जब आप इस भाव में आ जाएंगे, फिर आप अपने अंदर अपने आत्मा को सबसे पहले खुश करेंगे। आप उसकी हर इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपको फिर परवाह नहीं रहेगी कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि लोग तो हमेशा सोचते रहते हैं। लोग हमेशा ऐसी बातें सोचते हैं जो बातें मतलब औरों को तकलीफ़ दे जाए, लोग ऐसी ही बातें सोचते हैं। फिर आप परवाह नहीं करते हैं कि लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप अपने अंदर जो ईश्वरीय रूप है, जो ईश्वरीय शक्ति है आत्मा के रूप में, आप उसको खुश करने लगते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप वो सब करें, मतलब आप वो सब करें, मतलब आप ऐसा काम करें जिसमें आपकी आत्मा तृप्त हो, आपकी आत्मा तृप्त हो, लेकिन आपके ऐसा करने से किसी को तकलीफ़ ना हो। इसको कहते हैं सेल्फ लव। कुछ करने का मतलब ये थोड़ी ना कि आपने किसी का खून कर दिया, किसी को 10 गालियाँ दे दी, किसी को नीचा दिखा दिया। आपने अपनी आत्मा को खुश नहीं किया, क्योंकि जो आत्मा है ना, हमारी ईश्वर का जो अंश है, परमात्मा का जो अंश है, उस पे जो लेयर चढ़ा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, जलन का, तभी आप ये सब करोगे दूसरे के साथ, दूसरों को नीचा दिखाओगे। लेकिन जब आत्मा आपकी शुद्धि की ओर बढ़ती है, मतलब वो आत्मा रूपी जो शक्ति है वो परमात्मा में जब धीरे धीरे बदलने लगती है, तब आप प्रेम, क्षमा, दया, करुणा में आते हैं। तब आप वही करोगे। आपकी आत्मा ऐसा कुछ करेगी ही नहीं कि लोगों को तकलीफ़ हो। आप जो भी करोगे वो समाज हित में होगा, आपके परिवार हित में होगा, आप वही करोगे। तो सेल्फ लव करना मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सेल्फ लव कर रहे हैं, हम बाकियों को तकलीफ़ दे रहे हैं, ये नहीं है। सेल्फ लव मतलब आप अपनी जो ईश्वर का जो अंश है उसको खुश कर रहे हो, और वो अंश किसी का बुरा करके कभी भी खुश नहीं होगी। जो ईश्वर का अंश है आत्मा के रूप में, वो कभी भी किसी का बुरा करके खुश ही नहीं होगी, वो सेल्फ लव होगा ही नहीं।
तो आप हमेशा याद रखना, आप जिस वाइब्रेशन में रहते हो ना, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, जलन में हो तो आप आसपास ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। जब आप प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, ममता में रहते हो तब आप हाई वाइब्रेशन वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आपको उनसे बात करने का मन करेगा, आपको उनके साथ जुड़ने का मन करेगा। मैंने भी मेरे आसपास एक हेल्दी बाउंड्री बनाई। बिल्कुल मैं ऐसे लोगों को अपने आसपास इंटर भी नहीं करने देती हूँ, क्योंकि मुझे उस लो वाइब्रेशन में जाना ही नहीं है। इसलिए मैं, और ईश्वर के आशीर्वाद से भी मुझे सारे अच्छे लोग ही, सोल फैमिली के लोग मिल रहे हैं जो मुझे और मोटिवेट कर रहे हैं, जो मैं और अच्छे से स्पिरिचुअल पाथ में चल पा रही हूँ। तो मैं बिल्कुल, और अपने लिए सोचना, अपनी आत्मा के लिए सोचना बिल्कुल गलत बात नहीं है। अगर आपके आसपास ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं जो लो वाइब्रेशन में, तो उनसे दूरी बनाने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके साथ रह के खुद को लो वाइब्रेशन में डाल रहे हो। क्योंकि हम लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो बिल्कुल अपने ईश्वर से, उस ईश्वरीय शक्ति से बिल्कुल भी उनके करीब नहीं जा पाएंगे। इसलिए अपने वाइब्रेशन को रेज कीजिए, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाइए और सेल्फ लव कीजिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपने ईश्वर के सबसे पसंदीदा बच्चे बनकर रहिए। राधे 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 राधे। और एक बात, अपने आसपास अपनी माँ प्रकृति का ख्याल रखिए।